ठीक है, तो चलो कूलॉम्स लॉ को समझते हैं। ये फिजिक्स का वो नियम है जो हमें बताता है कि स्पेस में रखे दो चार्जेस के बीच कितनी फोर्स लगती है। इसका सीधा सा सिद्धांत ये है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच की फोर्स दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, ये उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, तो बड़े चार्जेस का मतलब है बड़ी फोर्स। और दूसरा, जैसे जैसे आप उन्हें दूर करते हैं, फोर्स तेजी से कम होती जाती है। खासकर ये उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चलो थोड़ी देर के लिए मैथ्स की बात करते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, F बराबर K गुना Q1 गुना Q2 पूरे के बटे R स्क्वायर्ड। यहाँ F न्यूटन्स में फोर्स है, Q1 और Q2 कूलोम्स में आपके चार्जेस हैं, R मीटर्स में दूरी है, और K एक कांस्टेंट है, कूलोम्स कांस्टेंट, जो कि एक बहुत बड़ा 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड प्रति कूलोम स्क्वायर्ड है। अब एक मजेदार बात यह है, अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सोचो जैसे मैग्नेट्स के दो एक जैसे सिरे एक दूसरे को धक्का देते हैं, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, बूम, वे अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैग्नेट्स एक साथ चिपक जाते हैं। ओह, और याद रखना, कूलोम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर लागू होता है, बड़े बेतरतीब चार्जेस के ढेर पर नहीं। चलो एक क्विक एग्जांपल करते हैं। अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, हर एक कूलोम का, और वे 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच की फोर्स 9 बिलियन न्यूटन्स होगी। ये ऐसा है जैसे एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए। तो अगली बार जब आप अपने सर पर गुब्बारा रगड़ें, तो बस याद रखना, इनविजिबल फोर्सेस, जिनकी गणना कूलोम्स लॉ से की जाती है, काम कर रही हैं। साइंस कमाल है।